दोस्तों अभी डेंगू का सीज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा डेंगू बुखार हो रहा है लोगों के। अगर आपके भी बुखार है या शरीर में दर्द है और जोड़ों में दर्द है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर यानी हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, क्योंकि जोड़ों में दर्द रहता है, सिर में दर्द है, आँख के पीछे दर्द है, तो ये सब और बुखार भी है, तो ये सब डेंगू के ही साइन है मेनली। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है, तो अगर आपको कुछ डेंजर साइन जो है, मतलब कुछ खतरनाक चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना है। और वो ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आपको उल्टी आ रही है, बहुत ज़्यादा उल्टी में खून आ रहा है, या चक्कर आ रहा है, दौरा आ रहा है, मिर्गी का दौरा जैसे टाइप होता है। बीपी आपने घर पे चेक किया अगर है तो 100 से कम है, बीपी कम हो रहा है, ठीक है, खून बह रहा है नाक से, मुंह से, कान से, या पेशाब के रास्ते से, या लैट्रिन में, या जो आपका जो लैट्रिन होता है अगर वो उसका कलर डार्क हो गया तो वो भी खून ही है एक तरीके से। ठीक है, पेशाब आना बंद हो गया, ठीक है, शरीर पूरा रेड हो गया है, हाथ पैर पे रेड रेड लाल निशान हो गए हैं, पेट में बहुत ही दर्द हो गया, ठीक है, या फिर आपको कोई लंबी बीमारी है, किडनी की, लीवर की, हार्ट की, शुगर की, प्रेगनेंसी, माल नरिश मतलब कुपोषित कोई बच्चा है, 1 साल से छोटा बच्चा है, इन सबको घर पे नहीं रखना होता है। ठीक है, स्टीरॉयड की कोई दवाई लेते हैं, ऑटोइम्यून कोई कंडीशन चल रही है उसकी दवाई लेते हैं, तो इन सब में आपको घर पे नहीं रहना है, ये सब डेंजर साइन होते हैं और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, अब ये सब थे डेंजर साइन, हाथ पैर ठंडे हो गए तो वो भी डेंजर साइन है। अगर इन सब के अलावा कुछ नहीं है, या डॉक्टर ने बोला कि घर पे रहो, आराम करो, यानी आपको से बुखार है और थोड़ा दर्द है शरीर में, तो मोस्टली ये अपने आप ही रिजोल्व होता है। वैसे तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, बट हॉस्पिटल में अलग से इसको मैनेज करते हैं, आपके सिम्टम को मैनेज करते हैं, फिर धीरे धीरे डेंगू आपका जो शरीर होता है वो एंटीबॉडी बना के डेंगू को मार देता है। ठीक है, वैसे कोई स्पेशल दवाई नहीं है। अब जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने बोला घर पे रहो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो डेंजर साइन जो भी बताया अभी वो देखने हैं, वो देखते रहना है हमेशा, और वो नहीं है तो पानी पिए, जितना हो सके उतना पानी पिए। पहले नारियल पानी पिए, फिर नॉर्मल पानी, नींबू पानी, ORS, शिकंजी, जो पीना है, शरबत बना के मतलब पीते रहें कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ पीते रहें। और फिर प्रोटीन की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं करनी है शरीर में। अंडे खाएं, अंडे नहीं खाते हैं तो जैसे चने खाएं, दाल खाएं, और सारी खाना नॉर्मली खाएं, खाने में कोई वो नहीं रखना है, सलाद खाएं। ठीक है, और जो भी तला हुआ है, फास्ट फूड, जंक फूड, ठीक है, या जिसमें फैट है, ये सब कम करें, मतलब ये तो बंद ही कर दें तला हुआ तो, क्योंकि बाहर से कोई खाएंगे और इन्फेक्शन हो गया तो और दिक्कत हो सकती है। तो ये सब तो जब तक डेंगू है तब तक बंद करें। और बुखार हो तो दवाई ले सकते हैं, पैरासीटामोल दिन में 2 बार। और कपड़ा रखें, जैसे गीला करें कपड़े को, फिर शरीर पे रखें, फिर दोबारा उसको उठाएं 1 मिनट बाद, फिर शरीर के दूसरे हिस्से पे रखें, ऐसे करके बुखार को कम करें। ठीक है, अगर बुखार बहुत तेज़ है, 102 से ऊपर जा रहा है, तो घर पे नहीं ठीक करना है इसको, और नहा भी सकते हैं थोड़े गर्म पानी में। ठीक है, अब ये है कि डेंगू मान लीजिए होता किससे और इससे बचना कैसे। तो डेंगू जो है एक वायरस है। अब डेंगू वायरस फैलता है मच्छर से, एडीज मच्छर होता है। तो ये मच्छर क्या है, आपके घर में रहता है, पर्दे में छुप के कहीं भी मच्छर है, आस पड़ोस में भी रहता है। ठीक है, पानी जहाँ पे इकट्ठा वहाँ रहता है। तो सबसे पहले तो ये मच्छर जैसे पैदा होता है, तो इसका अंडे देता है, फिर वो लार्वा बनता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, उड़ने लग जाता है। तो इस मच्छर को रोकने के लिए क्या करें, पानी नहीं भरने देना है। घर में कोई टायर पड़ा है, कोई बोतल पड़ी है, कैन पड़ा है, पक्षियों के लिए पानी रखा हुआ है, कहीं भी पानी है घर में। ठीक है, कूलर है, अभी कूलर आपने रख दिया होगा, तो उसमें पानी चेंज करें। सब में पानी अगर फालतू है तो फेंक दे, वरना चेंज कर दे। ठीक है, उसमें मच्छर पैदा होंगे। घर के बाहर आसपास भी कहीं पानी है, या कोई बड़ा सा तालाब बन गया है, या छोटा है, कहीं भी पानी इकट्ठा है, उसको भी खाली करें। नहीं हो सकता है तो उसमें अगर साफ पानी की कोई छोटा तालाब है तो उसमें मच्छी छोड़ दें, जो ऐसी फिश आती है जो लार्वा को खाती है। ठीक है, या अगर जैसी कोई पानी काम का नहीं है, यूजलेस है और वो भरा हुआ रहता है, तो उसमें आप पेट्रोल, डीजल या केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये सब डाल सकते हैं, उससे लार्वा मर जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए जैसे कुछ केमिकल होते हैं, डेल्टा मेथ्रिन, साइक्लोमेथ्रिन, मतलब पायरीथ्रोइड केमिकल। आप दुकान पे बोलेंगे मच्छर की केमिकल चाहिए स्प्रे वाला, डीट नहीं, जो DDT है, मेलाथिन है, कई स्प्रे हैं जो आप कर सकते हैं, आस पड़ोस में कर सकते हैं, गांव में कर सकते हैं, शहर में। ठीक है,
उससे भी मच्छर नहीं आएगा। मतलब अब पहले तो लार्वा ख़त्म कर दिया, अब लार्वा के बाद ये जो मच्छर बन गया उसको रोकने के लिए स्प्रे, ठीक है। मच्छर रोकने के लिए आप घर में जाली लगवाएंगे तो उससे भी मच्छर नहीं आएगा, बट कहीं से तो आ ही जाता है। रात को आप अगर जो नेट वाली जो मच्छरदानी लगा के सोते हैं तो उससे इतना असर होता नहीं है, क्योंकि ये मच्छर जैसे सुबह काट रहा है या शाम को काट रहा है जब आप नींद में नहीं है। मतलब ये जैसे ऐसा बोलते हैं कि सुबह 2 घंटे पहले सूरज उगने से शाम को 2 घंटे बाद ये ऐसे कुछ काटता है, तब आप सो नहीं रहे होते शाम को, तभी आपको काट रहा है, तो तभी मच्छरदानी का यूज़ नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं। क्रीम के अंदर केमिकल होता है डीट, जिससे मच्छर भागता है। ओडोमॉस में भी यही होता है, तो इसे भी जो अडल्ट मच्छर है उसको भगा सकते हैं, मच्छर को मार सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, ठीक है। तो ऐसे आप मच्छर से बच सकते हैं। फिर डेंजर साइन हो गया, घर पे इलाज कैसे करना वो सब हो गया। आपको ये सब नहीं करना है कि गिलोय का जूस पीते हैं। ऐसे में आपको कुछ लिंक इस पे डिस्क्रिप्शन में देखना, उसमें गिलोय से क्या क्या नुकसान होते हैं। लीवर को मतलब ख़राब करता है ये एक तरीके से, ये रिसर्च है, तो इनको आप ज़रूर देखना एक बार, ठीक है। और जैसे बकरी का दूध है, अब गाय भैंस बकरी सबका दूध एक जैसा ही है, इससे कोई डेंगू में फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपकी प्लेटलेट कम है, पहली बात तो प्लेटलेट कम होना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जैसे डेंगू में बीपी और पानी कम होता है शरीर में, और वो पीने से भी ठीक नहीं होता है, अलग तरीके से कम होता है वो, ठीक है, या टूट जाती हैं सेल्स आपकी ख़राब हो जाती है, तो वो ज़्यादा दिक्कत होती है। और डॉक्टर उसी चीज़ को देखते हैं। आपका बीपी डाउन जा रहा है, बीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी हीमाटोक्रिट कुछ होता है, शरीर में सेल्स का टूटना, जो आपकी खून वाली जो सेल है वो सब देखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो प्लेटलेट है वो भी टूटती हैं तो वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन नई नई बनती रहती हैं, इसलिए जब डेंगू ख़त्म होता है तो और नई बन जाती हैं। उनको बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसलिए प्लेटलेट के पीछे आपको भागना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 30,000 प्लेटलेट हो गई और आप चले कि मुझे ट्रांसफ्यूज़न कराना है, नई प्लेटलेट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर जैसे कोई डॉक्टर बोले 50,000 रुपये की करा लो, तो उससे आपको बस पूछना है रीज़न कि क्यों कराना है, ठीक है। क्योंकि 20,000 तक तो ठीक है, 20,000 से नीचे कर देते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। या फिर मान लीजिए प्लेटलेट 25 भी है, 30 भी है, लेकिन आपको खून बह रहा है अंदर से या बाहर से दिख रहा है, शरीर पे निशान हो रहे हैं, या खून बहना है नाक कान मुंह से कहीं से खून, या और भी कुछ चीज़ें वो देखता है डॉक्टर, उस हिसाब से वो ट्रांसफ्यूज करता है, ठीक है। तो उससे आप पूछ सकते हैं कि क्या मतलब इंडिकेशन है जो प्लेटलेट चढ़ा रहे हैं, या फिर आपको और भी कुछ चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, पूरा ब्लड भी, ठीक है। तो ये और फ्लूइड तो चलता रहता है, फ्लूइड मैनेजमेंट इसमें मेनली होता है। इसमें आपका बीपी लो होता है, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो आप खुद से ये सब ठीक नहीं कर सकते कि प्लेटलेट कम हो गया तो ये खा लिया। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कम से कम करें। जैसे आपने वो पपीता होता है, उसका जो पत्ता है, अगर उसको आपने खा लिया है तो ऐसे कुछ कहते हैं कि ठीक हो जाता है, प्लेटलेट बढ़ती है घटती है। वैसे प्लेटलेट का मैंने बताया वो बढ़ानी ज़रूरी है ही नहीं आपको, अगर वो ज़्यादा ही कम है तो फिर उसको आप ट्रांसफ्यूज़ करके ही बढ़ा सकते हैं। और आपने खा लिया पपीता, उससे उल्टी आ गई तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना। आपको नॉर्मल खाना खाओ तो भी ये ठीक हो जाता है। मोस्टली डेंगू अपने आप ही ठीक होता है। कुछ केस में, रेयर केस में, खासकर जो माल नरिश हैं, मतलब कुपोषण के बच्चे हैं, प्रेगनेंसी या लंबी बीमारी है, इन्हीं में ये दिक्कत करता है, और फिर उसमें आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अदरवाइज तो ये ठीक ही हो जाता है। उसके अलावा ठीक है, डेंगू में और कुछ नहीं है, आपको यही सब करना है। और डेंगू के बाद मलेरिया, चिकनगुनिया ये भी है, लेकिन सबसे कॉमन जो वायरस है जो बुखार के साथ पूरे शरीर में दर्द कर रहा है, ये डेंगू है। वैसे तो वायरल फीवर चलता रहता है तो उसमें बुखार होता है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है, बट डेंगू में दर्द रहता है। कई बार जोड़ों का दर्द आपको कई महीने तक भी ठीक नहीं होता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, बाय।